गुड इवनिंग वंस अगेन। खुदावंद का खूबसूरत कलाम और खूबसूरत पता नहीं करंथस की कलीसिया को कैसा लगा होगा ये ख़त, जहाँ पर पौलुस ने उनकी इतनी ज़्यादा तस्हीह की। लेकिन जब खुदावंद की तरफ से तरबियत होती है, खुदावंद की तरफ से किसी चीज़ को करेक्ट किया जाता है, तो आई थिंक वो हम सब की और कलीसिया की बेहतरी के लिए होता है और उसको उसी लाइट में हमें देखना चाहिए। तो पहला करंथियों उसका 14वां बाब, उसकी पहली 17 आयत हमने पढ़ ली थी। आइए बाकी की आयत हम पढ़ें और फिर उन पर हम गौर करेंगे। फर्स्ट करंथियंस चैप्टर 14 starting at verse 18 and going till the end of the chapter। मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि तुमसे ज्यादा जुबानें बोलता हूं, लेकिन कलीसिया में बेगाना जुबान में 10,000 बातें कहने से मुझे यह ज्यादा पसंद है कि औरों की तालीम के लिए 5 ही बातें अक्ल से कहूं। आए भाइयों, तुम समझ में बच्चे ना बनो, बदी में तो बच्चे रहो मगर समझ में जवान बनो। तौरात में लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, मैं बेगाना जुबान और बेगाना होंठों से इस उम्मत से बातें करूंगा तो भी वो मेरी ना सुनेंगे। बस बेगाना जुबानें ईमानदारों के लिए नहीं बल्कि बेईमानों के लिए निशान है, और नबूवत बेईमानों के लिए नहीं बल्कि ईमानदारों के लिए निशान है। बस अगर सारी कलीसियां एक जगह जमा हो और सब के सब बेगाना जुबानें बोलें और नावाकिफ या बेईमान लोग अंदर आ जाएं, तो क्या वो तुमको दीवाना ना कहेंगे? लेकिन अगर सब नबूवत करें और कोई बेईमान या नावाकिफ अंदर आ जाए तो सब उसे कायल कर देंगे और सब उसे परख लेंगे और उसके दिल के भेद जाहिर हो जाएंगे। तब वो मुंह के बल गिर कर खुदा को सजदा करेगा और इकरार करेगा कि बेशक खुदा तुम में है। बस आए भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम जमा होते हो तो हर एक के दिल में मजमूर या तालीम या मुकाशफा या बेगाना जुबान या तर्जुमा होता है। सब कुछ रूहानी तरक्की के लिए होना चाहिए। अगर बेगाना जुबान में बातें करना हो तो 2-2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3-3 शख्स बारी बारी से बोलें और एक शख्स तर्जुमा करे। और अगर कोई तर्जुमा करने वाला ना हो तो बेगाना जुबान बोलने वाला कलीसिया में चुप का रहे और अपने दिल से और खुदा से बातें करे। नबियों में से 2 या 3 बोलें और बाकी उनके कलाम को परखें। लेकिन अगर दूसरे पास बैठने वाले पर वही उतरे तो पहला खामोश हो जाए, क्योंकि तुम सब के सब एक एक करके नबूवत कर सकते हो ताकि सब सीखें और सबको नसीहत हो। और नबियों की रूहें नबियों के ताबे हैं, क्योंकि खुदा अबतरी का नहीं बल्कि अमन का बानी है, जैसा मुकद्दसों की सब कलीसियाओं में है। औरतें कलीसिया के मजमा में खामोश रहें, क्योंकि उन्हें बोलने का हुक्म नहीं बल्कि ताबे रहें, जैसे तौरात में भी लिखा है। और अगर कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने शौहर से पूछें, क्योंकि औरत का कलीसिया के मजमा में बोलना शर्म की बात है। क्या खुदा का कलाम तुम में से निकला या सिर्फ तुम ही तक पहुंचा है? अगर कोई अपने आप को नबी या रूहानी समझे तो ये जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वो खुदावंद के हुक्म है। और अगर कोई ना जाने तो ना जाने। बस आए भाइयों, नबूवत करने की आरजू रखो और जुबानें बोलने से मना ना करो, मगर सब बातें शाइस्तगी और करीना के साथ अमल में आए। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आखिरी आयत, मगर सब बातें शाइस्तगी और करीना के साथ अमल में आए। 33वीं आयत, क्योंकि खुदा अबतरी का नहीं बल्कि अमन का बानी है। ये जो आखिरी हिस्सा है 14वें बाब का जो आज हमने अभी पढ़ा, इसको अगर एक टाइटल देना हो तो वो होगा ऑर्डर, तरतीब। और जब हम दाखिल हुए थे उस हिस्से में जहाँ पर पहले औरतों के साथ ढांकने की बात हुई, उसके बाद शायरबानी की बात हुई, फिर रूहानी नेमतों की बात हुई, फिर मोहब्बत की बात हुई और अभी तक वो चल रही हैं रूहानी नेमतों की बात। तो ये सारी चीज़ें
उस वक्त होती हैं जब कलीसिया इबादत के लिए इकट्ठी होती है। और पौलुस ये कहने की कोशिश कर रहा है कि उस इबादत में तरतीब होनी चाहिए, उस इबादत में डिसिप्लिन होना चाहिए, उस इबादत में नज़्म व ज़ब्त होना चाहिए। अब कुछ कलीसियाएं तो इस कदर नज़्म व ज़ब्त की कायल हैं कि वो तो लोग वहां कुछ बोलते ही नहीं, बल्कि गाते भी हैं तो पता नहीं चलता कि वो गा रहे हैं। और कुछ बिल्कुल मादर पिदर आज़ाद हो जाते हैं कि जो छलांगे भी मारते हैं और मार्चेस भी करते हैं और बिल्कुल एक ऐसे लगता है कि केओस हो गया। सो देयर हैज टू बी अ मिडिल ग्राउंड समवेयर। हमें उस मिडिल ग्राउंड को तलाश करना है, हमने देखना है कि क्या किया जा सकता है। बहुत सारी जिन चर्चेज में गैर जुबानों को शायद मायूब समझा जाता है, वो इन पैसेजेस को लेके कहते थे कि जी पौलुस ने मना कर दिया नहीं बोलना। पौलुस ने हरगिज मना नहीं किया। एक्सरसाइज ऑफ द स्पिरिचुअल गिफ्ट्स इज नॉट एट ऑल फॉरबिडन इन द स्क्रिप्चर। खुदा ने दिए किस लिए हैं हमें, ये रूहानी नेमतें क्यों दी हैं? इसलिए कि हम उनको इस्तेमाल करें किसी तरतीब से जरूर। ऐसे नहीं कि जी 6 आदमी खड़े हों, जी हमें खुदा ने अभी कलाम दिया, हम अभी नबूवत करेंगे और 6 के 6 जो है वो एक साथ बोलना शुरू हो जाए, ऐसे नहीं। पौलुस कहता है जरूर रूहानी नेमतों का इस्तेमाल जरूर करो, लेकिन किसी तरतीब के साथ। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा, पौलुस कोई शरीयत नहीं दे रहा यहाँ पर कि 2 या 3 गैर जुबान बोलें, 2 या 3 जरूर है कि नबूवत करें, चाहे खुदा की तरफ से कलाम मिला हो या ना मिला हो। ये कोई शरीयत नहीं है। अगर खुदावंद की तरफ से कलाम नहीं मिल रहा तो नबूवत नहीं भी की जा सकती। पौलुस तरतीब का कायल है, इबादत में डिसिप्लिन का कायल है, नज़्म व ज़ब्त का कायल है। वो ये कहता है कि ना अपने भाई को ठोकर लगे और ना अगर कोई दूसरा हमारी इबादत में आ गया है उसको ठोकर लगे। वो क्या कह रहा है? मैं तुम सबसे ज्यादा जुबानें बोलता हूं, मेरे पास है ये नेमत, मैं गैर जुबानें बोल सकता हूं, लेकिन कलीसिया में बेगाना जुबान में 10,000 बातें कहने से मुझे ये ज्यादा पसंद है कि औरों की तालीम के लिए 5 बातें अकल से कहूं। राइट? सो वो यही कह रहा है कि बेगाना जुबान जो है, स्पीकिंग इन टंग्स, इट्स अ पर्सनल गिफ्ट, इट एडिफाइज द पर्सन। वो शख्सी नेमत है, वो आपको रूहानी तौर पर ताज़ा करती है, आपको रूहानी तौर पर बिल्ड करती है। लेकिन जब मैं कलीसिया में आ जाऊंगा तो मैं उन गिफ्ट्स पर ज़्यादा जोर दूंगा जिससे कि पूरी कलीसिया की तरक्की हो। वो यही कह रहा है कि अगर मेरी ख्वाहिश होगी कि 10,000 अल्फाज में गैर जुबान में कहने के बजाय 5 बातें तालीम की खातिर तुमसे अक्ल से बयान कर दूं, उससे ज़्यादा, यानी कलाम जो है, नसीहत है, तालीम है, इससे कलीसिया की तरक्की होती है। कलीसियाएँ शोबदाबाजी से नहीं बढ़ जाती, कलीसियाएँ आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ स्पिरिचुअल गिफ्ट से नहीं बढ़ जाती, कलीसियाएँ उन गिफ्ट से बढ़ती हैं जो कि उनको वाकई ही तरक्की देते हैं। तो पौलुस कह रहे हैं कि कुछ गिफ्ट्स ऐसे हैं जो पर्सनल यूज़ के लिए हैं, जिनमें गैर जुबान बोलना भी है, और कुछ वो हैं जो कलीसिया के लिए हैं। तो कलीसिया जब मिले तो कोशिश ये की जाए कि उन गिफ्ट्स को इस्तेमाल किया जाए जो पूरी जमात की तरक्की के लिए हो। आए भाइयों, तुम समझ में बच्चे ना बनो, बदी में तो बच्चे रहो मगर समझ में जवान बनो। कहता है, अभी पिछले बाब में उसने कहा, जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की तरह समझ थी, बच्चों की सी अकल थी, लेकिन जब पुख्तगी आ गई, जब बड़ा हो गया तो वो सारी बातें भूल गया। तो यहाँ पर भी वो कह रहा है, नाउ ग्रो अप, समझ में बच्चे ना बनो, बदी में तो बच्चे रहो मगर समझ में जवान बनो। तौरात में लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, मैं बेगाना जुबान और बेगाना होठों से इस उम्मत से बातें करूंगा तो भी वो मेरी ना सुनेंगे। यहां पर वो यसाया नबी के सहीफे से कोट कर रहा है।
और यसाया ने ये कहा था कि तुम अगर खुदा की आवाज़ नहीं सुनोगे तो फिर वो लोग आ जाएंगे जो गैर जुबान बोलते हैं, जिनकी बोली तुम्हें समझ नहीं आती। यहाँ पर असीरियंस की बात हो रही थी, असूरी लोगों की बात हो रही थी। और हमें पता है कि किस तरह 10 कबीलों को असूर ने फतह कर लिया था। उसने कहा कि जब खुदावंद की बात नहीं सुनोगे जो तुम्हें समझ में आ रही है, तो खुदावंद उन लोगों को ले आएगा जिनकी जुबान तुम्हें समझ में नहीं आती होगी। तो क्या कहा? खुदावंद फरमाता है मैं बेगाना जुबान और बेगाना होठों से इस उम्मत से बात, अगर मेरी नहीं सुनेंगे तो फिर गैर लोगों से मैं के वसीले से बात करूंगा। और लिखा है वो तो ये फिर भी मेरी नहीं सुनेंगे क्योंकि इनके कानों पर चर्बी चढ़ी हुई है। बस बेगाना जुबानें ईमानदारों के लिए नहीं बल्कि बेईमानों के लिए निशान है, और नबूवत बेईमानों के लिए नहीं बल्कि ईमानदारों के लिए निशान है। अब ये बात थोड़ी सी समझने वाली है। बेगाना जुबानें ईमानदारों के लिए नहीं है, वो निशान था गैर ईमानदार। जहाँ जहाँ आपने देखा पहली जहाँ पर इंजील फैली, पहले खुदा तरस यहूदियों में, उसके बाद हमने देखा सामरियों में। अगर आप अमाल की किताब का मुतालिया करें, फिर गैर कौमों में, है ना। और हर जगह पतरस मौजूद था और हर जगह वहाँ पर निशान क्या जाहिर हुआ कि वो गैर जुबान में बोलने लगे। तो उसने कहा ये निशान ईमानदारों के लिए नहीं था, ये निशान था बेईमानों के लिए, जो ईमान नहीं रखते उन लोगों के लिए, जबकि नबूवत निशान है ईमानदारों के लिए। जब खुदा बोलता है अपने नबियों के ज़रिए से, अपने लोगों के ज़रिए से बोलता है, तो ईमानदार उससे तरक्की पाते हैं। ईमानदार बेगाना ज़ुबानों में बातें सुनने से तरक्की नहीं पाते। बस अगर सारी कलीसिया एक जगह जमा और सब के सब बेगाना ज़ुबानें बोले और नावाकिफ़ या बेईमान लोग अंदर आ जाएं, तो क्या वो तुमको दीवाना ना कहेंगे? पिछले जो हमने कल स्टडी की थी उसमें यह था कि वो हवा में मुक्के मारता जो बेगाना ज़ुबान बोलता। तो यहाँ वो ये कह रहा है कि अगर सारे के सारे बेगाना ज़ुबान बोलने लग जाएंगे और अगर कोई बाहर से आ गया तो वो क्या समझेगा। लेकिन अगर सब नबूवत करें और कोई बेईमान या नावाकिफ अंदर आ जाए तो सब उसे कायल कर देंगे और सब उसे परख लेंगे और उसके दिल के भेद जाहिर हो जाएंगे। तब वो मुंह के बल गिर कर खुदा को सजदा करेगा और इकरार करेगा कि बेशक खुदा तुम में है। तो अभी तक वो कंपैरिजन चल रहा है, वो तकाबुल चल रहा है नबूवत में और गैर जुबान में। पहले पौलुस ने क्या कहा? गैर जुबान की जो डायरेक्शन है वो खुदा की तरफ है, जबकि नबूवत की डायरेक्शन लोगों की तरफ है, खुदा से एक बंदे की तरफ और फिर उस बंदे से दूसरे लोगों की तरफ होती है। हमने ये बात सीखी थी। और अब वो ये कह रहा है कि अगर सब के सब गैर जुबानें बोलेंगे तो उसका इफ़ेक्ट किसी गैर ईमानदार पर क्या होगा। हो सकता है वो ये सारी चीज़ें को एब्जॉर्ब ना कर पाए, वो समझ ना पाए कि क्या हो रहा है, और वो उसी तरह बगैर नजात हासिल किए हुए वहाँ से चला जाए। लेकिन इसके बरक्स अगर नबूवत हो रही होगी कलीसिया में, खुदा की तरफ से डायरेक्ट कलाम मिल रहा होगा, और हो सकता है वो नबूवत उसी शख्स के बारे में हो जो बाहर से आया है, तो जब वो अपना हाल सुनेगा और खुदा का कलाम अपने लिए सुनेगा तो हो सकता है कि उसकी नजात तक नौबत पहुंच जाए। सो फॉर द स्प्रेड ऑफ गॉस्पेल एज वेल, prophecy is a more important gift। इंजील के फैलाव के लिए भी नबूवत जो है वो ज़्यादा अच्छी नेमत है। और अब वो क्या कह रहा है? करना क्या है? क्या छोड़ दें? गैर जुबान बोलना भी, नबूवत भी, और भी जितने खुदा ने हमें नेमतें दी हैं, क्या सबको छोड़ दें? नहीं। वो क्या कह रहा है? क्या करना है? बस आए भाइयों क्या करना चाहिए, वो खुद ही पूछ रहा है।
जब तुम जमा होते हो तो हर एक के दिल में मजमूर या तालीम या मुकाशफा या बेगाना जुबान या तर्जुमा होता है। हर एक कुछ ना कुछ कहना चाहता है, हर एक कुछ ना कुछ शेयर करना चाहता है, लेकिन याद रखो कि सब कुछ रूहानी तरक्की के लिए होना चाहिए। किसकी रूहानी तरक्की? कलीसिया की। कॉरपोरेट ग्रोथ होनी चाहिए, पूरी कलीसिया की, पूरी जमात की तरक्की होनी चाहिए, ना कि सिर्फ उस शख्स की जो बेगाना जुबान में बातें कर रहा है। तो पौलुस क्या कह रहा है? ऑब्जेक्टिव क्या है? कोई भी स्पिरिचुअल गिफ्ट हो उसको बरतने का, कलीसिया के अंदर जब आ गए तो उसको बरतने का गुर क्या है कि उससे पूरी कलीसिया की, पूरी जमात की रूहानी तरक्की हो। अगर बेगाना जुबान में बातें करना हो तो दो दो या ज्यादा से ज्यादा तीन तीन शख्स बारी बारी से बोले। उसने देखे जोड़ियों की बात कर रहा है, दो दो या तीन तीन, एक बोले एक तर्जुमा करे। और मैं आपको बता चुका हूं कि वो तर्जुमा उसका नहीं होता जो वो कह रहा है। तर्जुमा ये होता है कि खुदा उस दुआ का या उस शुक्रगुजारी का क्या जवाब दे रहा है। तो वो कहता है कि अगर गैर जुबान भी बोलनी है तो सब के सब इकट्ठे ना बोलें, दो या तीन लोग बोलें, अपनी बारी से बोलें। एक बोले दूसरा उसका तर्जुमा करे। और अगर कोई तर्जुमा करने वाला ना हो तो बेगाना जुबान बोलने वाला कलीसिया में चुपका रहे। ये क्यों कह रहा है पौलुस? डिसिप्लिन की खातिर चुपका रहे और अपने दिल से और खुदा से बातें करे, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या? खुदा की तरफ से। तो अगर मैं कलीसिया में भी बैठा हूं, जरूरी नहीं है कि मैं बुलंद आवाज से बेगाना जुबान में बात करूं, मैं अपने दिल में भी कर सकता हूं। खुदा, वो मेरा खुदा के साथ एक लिंक है जो बेगाना जुबान के वसीले से है, मैं उस लिंक को इस्तेमाल कर सकता हूं। तो असूल क्या है? पहला असूल क्या है कि बारी बारी से बोले, और जब कोई बोले तो उसका तर्जुमा करने वाला भी कोई मौजूद होना चाहिए। अगर तर्जुमा करने वाला कोई नहीं है तो जिसको गैर जुबान बोलनी है वो अपने तक, अपने आप से बोले और खुदा से बोले। नबियों में से दो या तीन बोले और बाकी उनके कलाम को परखें। तो हो क्या रहा था? गालिबन करंथस की कलीसिया में सारे एक साथ गैर जुबान बोलना शुरू हो जाते थे और कोई तर्जुमा करने वाला नहीं होता, या सबके सब इकट्ठे नबूवत करना शुरू कर देते थे और कोई एक दूसरे की नहीं सुन रहा होता था। तो पौलुस क्या कह रहे हैं कि बजाय इसके कि 14 या 15 लोग खड़े होकर नबूवत करें, बेहतर है कि 2 या 3 करें, और वो भी अपनी अपनी बारी से। और बाकी उनके कलाम को परखें। देखिए ये बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर ऐसे भी अशख़ास होने चाहिए जिनके पास इम्तियाज़ की रूह हो, डिसर्नमेंट की रूह हो, जो ये बता सकें कि वाकई ये खुदा की तरफ से था या नहीं था। तो ये नहीं कि हर एक को हमने कबूल कर लेना है कि ये मैसेज खुदा ही की तरफ से आया है। पौलुस कह रहा है उसको बाकी सब लोग सुने और परखें। लेकिन अगर दूसरे पास बैठने वाले पर वही उतरे तो पहला खामोश हो जाए, यानी अपनी अपनी बारी से बोले। ये नहीं कि किसी को कलाम मिला और वो कहे ओहो बस इसी वक्त मुझे अब बोलना है, वो दूसरे को हाथ से पकड़कर बिठा दे। नहीं, अपनी अपनी बारी का इंतजार करें। एक को नबूवत मिली है वो नबूवत करे। अगर उसी वक्त किसी और को भी नबूवत मिली है तो पहला वाला जब खत्म कर ले उस वक्त वो फिर बोले, क्योंकि तुम सब के सब एक एक करके नबूवत कर सकते हो ताकि सब सीखें और सबको नसीहत हो। और नबियों की रूहें नबियों के ताबे हैं। ठीक है, ये नहीं है कि जी अगर आपको कोई नबूवत की नेमत मिली है तो आप कह दें कि बाजी मुझ पर तो कोई कदगन नहीं है, मुझ पर कोई डिसिप्लिन लागू नहीं होता, मुझसे तो खुदा डायरेक्ट बात करता है और मैं उसी वक्त वो बात लोगों तक पहुंचा। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। नबियों को भी
अपनी रूहों पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, उनको भी अपने आप को डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है। तो हो क्या रहा था, यहाँ पर केओटिक इबादतें होती थी, यानी देयर वाज अ केओस इन द चर्च एट कोरिन्थ। ऑर्डर नहीं था, कोई तरतीब नहीं थी, हर एक ही वक्त में बोलना शुरू हो जाता था, जिसकी वजह से कुछ लोग तो बुड़बुड़ाते रहते थे, कुछ लोग खामोश होकर बैठ जाते थे, और कुछ लोग डिसहार्टेंड होकर चले जाते कि यहाँ तो ना तरतीब है ना कुछ है, तो हम सीखेंगे कैसे। तो वो कहता है कि हम सबको, अच्छा मैंने पहले कहा ये शरीयत नहीं दे रहा कि ज़रूर है कि हर इबादत में 3 लोग गैर ज़ुबान में बात करें और 3 लोग उनका तर्जुमा करें और 3 ही लोग नबूवत करें, चाहे ज़बरदस्ती करनी पड़े। हाँ जी, कहाँ हैं वो 3 लोग आज के जिन्होंने नबूवत करनी, आ जाए सामने। अगर उस दिन खुदा ने किसी से कलाम नहीं किया तो ज़रूरत नहीं है नबूवत करने। ये कोई शरीयत नहीं है कि 3 दिन, वो तो उस कलीसिया को सिखा रहा है जहाँ हर एक अपने आप को नबी समझता था, या हर एक अपने आप को गैर जुबान बोलने वाला समझता था, एंड द वर्शिप वाज केओटिक। अब वो क्या कह रहा है, खूबसूरत आयत है 33वीं आयत, क्योंकि खुदा अबतरी का नहीं बल्कि अमन का बानी है। खुदा बेतरतीबी का नहीं बल्कि तरतीब का बानी है। और कलीसिया क्या है? कलीसिया इस दुनिया में खुदा की नुमाइंदा है। The church is the representation of God in this world. तो अगर खुदा तरतीब का खुदा है तो क्या कलीसिया को बेतरतीब होना चाहिए? सवाल है। हम कैसे कह सकेंगे कि हम उस खुदा के नुमाइंदा हैं, उस खुदा के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो तरतीब का खुदा है, जबकि लोगों को हमारे अंदर कोई तरतीब नजर नहीं आएगी। So the church has to be disciplined, especially in their worship. They have to be utterly disciplined. इसका ये भी मतलब नहीं, मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मुंह पे जिपर लगा के आ जाएं कि जी बिल्कुल बंद चुप। नो, हमें खुदा की हमद करनी है, खुदा की वर्शिप करनी है, उसकी इबादत करनी है। तो अगर बेजान होकर भी करेंगे तो अगेन उस इबादत का भी हमें कोई फायदा नहीं होगा। तो खुदा ज़ॉम्बीज़ भी नहीं चाहता, लेकिन खुदा ये भी नहीं चाहता कि बिल्कुल अटरली केओस हो जाए और कोई इबादत की तरतीब ना रहे, जैसा मुकद्दसों की सब कलीसियाओं में है। अब इस आयत को तोड़ दिया गया और इसको 34वीं आयत के साथ मिला दिया गया। तो जहाँ कलीसिया में डिसिप्लिन की बात आई थी, बात औरतों से शुरू हुई थी, औरतों पर जाके ख़त्म हो रही। तो क्या था वहाँ, क्या था, सर ढांकने की बात हो रही थी। और इसलिए सर ढांकने की बात हो रही थी कि जो सोसाइटल जो नॉर्म्स थे उनको तोड़ा जा रहा था, जो मुआशरे के नॉर्म्स थे उनको चर्च के अंदर तोड़ा जा रहा था। तो पौलुस ने कहा कि नहीं, यू हैव टू फॉलो द नॉर्म्स। आपको ये देखना है कि घर में और इबादत में क्या एक पैकिंग ऑर्डर है और उसका हमें ध्यान रखना है। आप क्या कह रहे हैं? औरतें कलीसिया के मजमा में खामोश रहें, क्योंकि उन्हें बोलने का हुक्म नहीं बल्कि ताबे रहें, जैसा तौरात में भी लिखा है। अगर इस बात को भी मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लूँ तो फिर मैं तो कहूँगा कि ख़वातीन खामोश रहें, और ख़वातीन जब इसको पढ़ेंगी तो उनको भी मानना पड़ेगा क्योंकि खुदा के कलाम की बात है। लेकिन इट वुड बी सैड इफ वी टेक इट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अगर इसको सियाको सबाक के साथ निकाल कर पढ़ेंगे तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होने दे। सियाको सबाक क्या है यहाँ पर? तरतीब, इबादत की तरतीब। अब 2 बातें थी इब्तदाई कलीसियाओं में जिनको जानना बड़ा ज़रूरी है।
हमारे आज की तरह के चर्चेज नहीं थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं थी जहाँ पर हमारे शहरों में, यानी हमारे माशरे में तो औरतों को अलहदा बिठाया जाता है, मर्दों को अलहदा बिठाया जाता है, लेकिन मगरबी माशरों में ख़ानदान इकट्ठे बैठते हैं, मियाँ बीवी इकट्ठे बैठते हैं। अब वहाँ क्या हो रहा था, करंतस की कलीसिया में क्या हो रहा था कि घरों में इबादतें होती थी, और ये इनमें से ज़्यादातर लोग वो थे जो यहूदियत में से आए थे मसीहत में। पौलुस खुद भी ऐसा ही था। तो वो होता क्या था कि शायद इतनी जगह ना हो घर में कि एक ही कमरे में सब लोग बैठ सकें, तो मर्द इधर बैठे हुए हैं, औरतें वहाँ बैठी हुई हैं। जाहिर है इबादत का मेन हिस्सा उस जगह से चलाया जा रहा है जहाँ पर मर्द बैठे हुए हैं, औरतें अपने आप को लेफ्ट अलोन समझ रही हैं। और अब सिचुएशन समझने की कोशिश करें। अब कुछ कहा गया, शायद सरमन में कुछ कहा गया या वैसे कुछ कहा गया जो किसी औरत की समझ में नहीं आया, जो कि बेचारी दूसरे कमरे में बैठी है, वो वहीं से अपने शौहर को पुकार रही है कि मुन्ने के अब्बा जरा ये तो बता देना क्या कहा है इन्होंने। और इसकी वजह से क्या हो रहा था, देयर वाज डिसरप्शन इन द वर्शिप। और अगर उन तक पूरी तरह से आवाज़ नहीं भी जा रही होती थी तो फिर वो अपना फेवरेट मशगला जो होता है औरतों का गॉसिप वाला, वो फिर वो बजिंग साउंड प्रोड्यूस होती होगी वहाँ से, जो कि पूरी इबादत की सैंक्टिटी को डिसरप्ट कर रही। तो इसलिए वो कह रहा है कि अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो बजाय इसके कि वहाँ से नारा मार के पूछो कि क्या कहा गया है, जब घर वापस चले जाओ तो वहाँ अपने शौहर से पूछ लो। पूछ यहाँ भी अपने शौहर से ही रहे हो, तो बेहतर ये है कि जब घर चले जाएं तो वहाँ जाकर पूछ लें। और अगर कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने शौहर से पूछें, क्योंकि औरत का कलीसिया के मजमा में बोलना शर्म की बात है। मैंने कहा ये वहाँ जिस कल्चर से आए थे, आपको पता है हैकल में भी और सिनागॉग्स में भी आगे मर्द बैठते थे, पीछे औरतों का हिस्सा था। तो अगर औरतों तक आवाज़ नहीं पहुंच रही तो नेचुरली वो क्या करेंगे, कुछ देर के बाद बोर होना शुरू होंगी, और जब बोर होंगी तो फिर वो एक दूसरे से बात करेंगी, या वहीं से बैठे बैठे अपने बच्चों को बुला रही होंगी, अपने शौहर को कुछ कहने की कोशिश कर रही होंगी। तो इसलिए वो कह रहा है कि ये मायूब है, ये बात मायूब है कि मजमा में इस किस्म की का तासुर रखा जाए। इसलिए बेहतर है कि अगर कुछ पूछना भी है तो फिर घर जाकर पूछ लिया जाए। क्या खुदा का कलाम तुम में से निकला या सिर्फ तुम ही तक पहुंचा है? वही बात आ गई, मैंने क्या कहा था, उनको वो जो तकब्बुर था ना उनका अपने इल्म पर, अपनी रूहानी नेमतों पर, वो तकब्बुर की बात अभी तक जारी है कि क्या खुदा का कलाम तुम में से निकला। करंतस की कलीसिया को वो कह रहा है कि क्या यहाँ से बात शुरू हुई, तुमसे बात शुरू हुई, क्या इल्म तुमसे शुरू होकर तुम्हीं पर ख़त्म हो गया या सिर्फ तुम ही तक पहुँचा है? अगर कोई अपने आप को नबी या रूहानी समझे तो ये जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वो खुदावंद के हुक्म है। मैं रसूली इख्तियार से ये सारी बातें लिख रहा हूँ, और मेरे पीछे इख्तियार किसका है? वो खुदावंद यीशु मसीह का है। और अगर कोई ना जाने तो ना जाने। अगर किसी को मेरे इख्तियार पर एतराज़ है, ठीक है, लेकिन मैं जिस इख्तियार से बोल रहा हूँ वो मेरा नहीं है, वो खुदावंद यीशु मसीह का इख्तियार है। बस आए भाइयों, नबूवत करने की आरज़ू रखो। कंक्लूड कर रहा है वो पूरी बहस को, हायर गिफ्ट्स, नबूवत करने की आरज़ू रखो और ज़ुबानें बोलने से मना ना कर, लेकिन तरतीब से, किसी ऑर्डर के तहत, मगर सब बातें शाइस्तगी और करीना के साथ अमल में आए। यहाँ कोई डिक्टेशन नहीं दिया खुदा ने हमें कि इबादत इस तरीके से होनी चाहिए। खुदावंद ने हमें आज़ादी दी है।
लेकिन हमें मादर पिदर आज़ाद नहीं हो जाना। हमें पाक रूह के वसीले से अपने लिए एक तरतीब कायम करनी है जिससे कि खुदावंद के नाम को जलाल मिले और कलीसिया की तरक्की हो। अगर हमारी इबादत की तरतीब से ये दोनों काम नहीं हो रहे, ना खुदा को जलाल मिल रहा है ना कलीसिया की तरक्की हो रही है, तो देन वी हैव टू सीरियसली रीथिंक ऑल द थिंग्स। हमें फिर दोबारा से स्क्रूटनी करने की ज़रूरत है अपने एटीट्यूड्स की, अपने रवैयों की। तो यहाँ आकर एक लंबा सेक्शन ख़त्म हो गया। इबादत में तरतीब की बात हो रही थी, इबादत में डिसिप्लिन की बात हो रही थी, जिसमें से 3 चैप्टर्स तो हमने रूहानी नियमतों पर लगा दिए, बिकॉज शायद ये वाली जो चीज़ें थी, ये स्पिरिचुअल गिफ्ट जो थे, ये सबसे ज़्यादा केओस पैदा कर रहे थे करंथस की कलीसिया में। सो वी हैव टू बी डिसिप्लिन्ड इन आवर वर्शिप, लेकिन वो आर्मी वाला डिसिप्लिन नहीं बना लेना। थोड़ी हमें आज़ादी भी है, हमें खुशी से, हमेशा अरमानी के साथ खुदा की इबादत करना है, खुदा की परस्तिश करना है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत है।